तो आज से शुरू करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर, कोरिलेशन एनालिसिस। अब ये कोरिलेशन क्या चीज़ है? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इस इन्वर्स रिलेशनशिप को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी कहते थे। जैसे अगर प्राइस 2 रुपये है और डिमांड 10 है, तो अगर प्राइस बढ़ी तो ये डिमांड को इन्वर्सली अफेक्ट करेगी। यानी अगर प्राइस बढ़कर 4 हो जाती है तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस और बढ़ी तो डिमांड और कम हो जाएगी। यानी कि ये है इन दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, एक है प्राइस, एक है डिमांड। ये 2 वेरिएबल्स हैं और हमें दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ तो रिलेशनशिप है। हर प्राइस की एक कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है। जैसे जब प्राइस 2 है तो डिमांड 10 है, जब प्राइस 4 है तो डिमांड 9 है। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि प्राइस और डिमांड को रिलेटेड हैं कि नहीं, और अगर हैं तो उनका ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पर भी हम लोग कमेंट करेंगे कि वो रिलेशनशिप परफेक्ट है, स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है। यानी कि अब हम लोग करेंगे प्राइस और डिमांड के बीच की जो रिलेशनशिप है उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। और इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि प्राइस और डिमांड आपस में कोरिलेटेड हैं। इसके लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। तो क्या है कोरिलेशन एनालिसिस? इट इज अ स्टैटिस्टिकल method that measures quantitative relationship between two different variables। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मेज़र किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके। जैसे हम हाइट को काउंट कर सकते हैं, हाइट की मेज़रमेंट हो सकती है, वेट की मेज़रमेंट हो सकती है, एज की हो सकती है, इनकम की, एक्सपेंडिचर की, प्राइस की, डिमांड की। हर वो प्रॉपर्टी जो मेज़र की जा सकती है, जो काउंट की जा सकती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स के एग्जांपल यही हैं, प्राइस, डिमांड, एज, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। और जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं इसका एनालिसिस करते हैं तो वो कोरिलेशन एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो कोरिलेशन दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड में एक वेरिएबल प्राइस हो गया, एक डिमांड हो गया। या हाइट एंड वेट, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एटसेट्रा। समझे? तो ये हुआ आपका कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन कई टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन।
नंबर 1, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड, सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। और लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। यानी यहाँ पे कोरिलेशन को डिस्क्राइब भी करना आना चाहिए कि वो कोरिलेशन किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है, पार्शियल है, मल्टीपल है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करें तो इस तरह का रिलेशनशिप कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे मान लो दो वेरिएबल्स हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर इनकम बढ़ रही है, तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, या इनकम कम हो रही है तो खर्चे भी कम हो रहे हैं। इस तरह का रिलेशनशिप है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होती है आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन। समझे? तो क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन? व्हेन टू वेरिएबल्स move in the same direction, that is when one increases the other also increases. And vice versa. Such a relationship is called positive correlation. तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं।
नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। आप समझ ही गए होंगे, अगर दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करें, जैसे कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है, ये प्राइस है, ये डिमांड है। मान लीजिए प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी, या प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है। इस इनवर्स रिलेशनशिप को ही नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यह है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, यही है नेगेटिव कोरिलेशन। when two variables move in the opposite direction, it is called नेगेटिव कोरिलेशन। तो अभी हमने बात करी पॉजिटिव नेगेटिव, अब बात करते हैं सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। These terms refers to the numbers of variable involved in measuring the correlation। देखिए, जो सिंपल मल्टीपल पार्शियल ये जो टर्म है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम देख रहे होते हैं कि कोरिलेशन की मेजरमेंट में हम कितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्राइस और डिमांड, हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो हम उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। मतलब ये टर्म जो है सिंपल पार्शियल मल्टीपल, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं, ये जो टर्म है ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम देख रहे होते हैं कि हम कोरिलेशन की मेजरमेंट में कितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन। when only two variables are involved, the analysis of relationship between item
is described as simple correlation। यानी कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो हम उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। यानी जब हम दो वेरिएबल्स की बात करें तो हम सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन निकालो, तो हम यहाँ दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, एक प्राइस एक डिमांड। तो ये जो एनालिसिस होगा ये सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस होगा। अगर मैं बोलूँ हाइट और वेट के बीच में कोरिलेशन निकालो, तो ये एनालिसिस भी सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस होगा, बिकॉज हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगला आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन this is the relationship between variables after removing एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए बिटवीन टू वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द अफेक्ट ऑफ द थर्ड वेरिएबल। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तीसरे वेरिएबल के अफेक्ट को रिमूव करके, तो उसे पार्शियल रिलेशनशिप कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये है एक वेरिएबल, ये है दूसरा वेरिएबल, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है और ये है इनका रिलेशनशिप। ठीक है, ये सिंपल कोरिलेशन हो गया। तो माना एक वेरिएबल ये है, एक ये है, और ये है आपका एक तीसरा वेरिएबल। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। आप देख रहे होंगे कि सी वेरिएबल ए को भी अफेक्ट कर रहा है, बी को भी अफेक्ट कर रहा है। ये सी वेरिएबल यहाँ देखो ए को भी अफेक्ट कर रहा है, बी को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह से बी वेरिएबल जो है वो सी को भी अफेक्ट कर रहा है और ए को भी अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से ए भी सी और बी को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सी वेरिएबल का अफेक्ट रिमूव कर दूँ, अगर मैं सी वेरिएबल के अफेक्ट को रिमूव कर दूँ और फोकस करूँ केवल ए और बी पर, जैसे ये है ए और बी का रिलेशनशिप, अगर मैं सी का अफेक्ट यहाँ से हटा दूँ, तो अगर मैं सी का अफेक्ट यहाँ से हटा दूँ तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और सिर्फ ए और बी का रिलेशनशिप सिर्फ इतना सा रहेगा। तो इस हिस्से को कहते हैं पार्शियल रिलेशनशिप या पार्शियल कोरिलेशन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तीन वेरिएबल्स की बात हो रही हो और हम किसी तीसरे वेरिएबल के अफेक्ट को रिमूव करके किसी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालें, जैसे ए बी सी में मैंने सी के अफेक्ट को रिमूव कर दिया और ए और बी के बीच में मैं कोरिलेशन खोज रहा हूँ, तो फिर ये पार्शियल कोरिलेशन है। अगर होते ही सिर्फ दो वेरिएबल, सिर्फ ए और बी होते
तो फिर तो वो सिंपल कोरिलेशन होता। यहाँ 3 वेरिएबल है मगर मैं तीसरे के अफेक्ट को रिमूव करके सिर्फ ए और बी में कोरिलेशन खोज रहा हूँ, तो ये पार्शियल कोरिलेशन हुआ। समझ रहे हो? तो अगला आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, when we study relationship for 3 or more variables at a time, it will be a case of multiple correlation। यानी जब हम एक टाइम पर 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। जैसे सपोज़ एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी और एक वेरिएबल है सी, तो ए और सी के बीच में, सी और बी के बीच में, बी और ए के बीच में, ये हो गया आपका मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो हमने बात कर ली सिंपल क्या है, पार्शियल क्या है और मल्टीपल क्या है। अगला आता है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। अब लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं, इस पर बात करते हैं। लीनियर कोरिलेशन, पहले तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि लीनियर कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट कैन बी सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। मतलब लीनियर कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं। लीनियर कोरिलेशन सिंपल, पार्शियल या मल्टीपल हो सकता है, ये भी हमने सीख लिया। तो लीनियर कोरिलेशन एग्जैक्टली कहते किसे हैं? when two variables change in a constant proportion, it is called linear correlation। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनो। मान लो 2 वेरिएबल्स हैं, एक है प्राइस और एक है डिमांड। अच्छा, क्योंकि मैं 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैं सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो सिंपल कोरिलेशन होता है। अच्छा, प्राइस 2
डिमांड 20, प्राइस 4, डिमांड 15, प्राइस 6, डिमांड 10, प्राइस 8, डिमांड 5। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्व की मैंने कि जब जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप खोज रहे हैं, तो ये सिंपल कोरिलेशन है। एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है, इन्वर्स मूवमेंट हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और एक और चीज़ अब जो आपको ध्यान देनी है, प्राइस 2 से 4 हो गया यानी +2, फिर 4 से 6 हो गया, फिर 6 से 8 हो गया, यानी हर बार 2 करके बढ़ता जा रहा है। डिमांड 20 से 15 हो गई यानी -5, 15 से 10 हो गई यानी -5, 10 से 5 हो गई यानी -5। आप नोटिस करो जो चेंज है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड, ये चेंज कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट चेंज को ही लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। यही आपका लीनियर कोरिलेशन। तो आप देख रहे हैं लीनियर कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते तो वो पॉजिटिव होता। अगर मैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात करता तो वो मल्टीपल होता। तो लीनियर कोरिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव सिंपल मल्टीपल हो सकता है। ये टर्म कब इस्तेमाल किया जाता है? जब दोनों वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ये 2 बढ़ता जा रहा है, ये 5 घटता जा रहा है, यानी कि चेंज इन प्राइस है +2 और चेंज इन डिमांड है -5। तो ये है आपका लीनियर कोरिलेशन। अब बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की। आप समझ गए होंगे, जब चेंजेस जो हैं वो कांस्टेंट ना हो तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन है। व्हेन two variables do not change in a constant proportion, it is called non-linear correlation। जैसे अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक है प्राइस और एक है डिमांड। मैं फिर से दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है एक सिंपल कोरिलेशन। मान लीजिए प्राइस है 2 रुपये, डिमांड है 20, प्राइस बढ़कर हुई 5, डिमांड 19, प्राइस बढ़ी 7, डिमांड 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। तो एक और चीज़ कंफर्म हुई, ये है एक नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अब आप इसमें चेंजेस को देखो, प्राइस
2 से 5 हो गया यानी +3, 5 से 7 हो गया यानी +2, डिमांड 20 से 19 हो गई यानी -1, 19 से 15 यानी -4। इस बार ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कांस्टेंट नहीं है। तो जब चेंजेस कांस्टेंट ना हो तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो हमने जितने भी टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के सारे डिस्कस किए। पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल क्या होता है, और लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि कोरिलेशन किस टाइप का है। एक और चीज़, जब हम कोरिलेशन निकालते हैं, जो भी रिजल्ट आता है कोरिलेशन का, वो रिजल्ट की डिग्री क्या है ये भी हमको पता होनी चाहिए। जैसे जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं तो वो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है, उसकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक टॉपिक शुरू करते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कभी कभी एग्जाम में आपको कोरिलेशन निकालने के लिए दे देते हैं और साथ ही साथ पूछ लेते हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी बताइए। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स exists in various degrees। मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है 1, चाहे ये 1 प्लस में आए चाहे ये 1 माइनस में आए। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो इस कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0.9 से 0.99 के बीच में आ रही है, अब चाहे ये प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इसे हम कहते हैं वेरी हाई कोरिलेशन। अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से 0.9 के बीच में आए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, इसे हम कहते हैं हाई कोरिलेशन। अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू प्लस माइनस 0.25 टू 0.75 है तो इसे कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन। 0 टू 0.25 ये हो गया लो कोरिलेशन। और ऐसा बहुत रेयरली ही होगा, लेकिन अगर हुआ कि कभी आपका आंसर 0 आ रहा है एग्जैक्ट, तो हम इसे कहते हैं अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि कोरिलेशन है ही नहीं। यह है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मेजरमेंट। सपोज आपने कोरिलेशन निकाला और आपका आंसर 0.68 आया, तो आप क्या कहेंगे
क्योंकि 0.68 0.25 से 0.75 के बीच में आ रहा है, तो ये एक मॉडरेट कोरिलेशन है। कोरिलेशन कैसे निकलता है, इसके लिए जितनी भी टेक्निक्स हैं एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने कोरिलेशन किसी टेक्निक से निकाला और वो 0.68 आया तो हम उसको मॉडरेट कहेंगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लो आपने कोरिलेशन निकाला और वो 0.85 आया, तो 0.85 यानी 0.75 से 0.9 के बीच में आया, तो हम इसे कहेंगे हाई कोरिलेशन। तो आप समझ गए होंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। अच्छा, इससे एक और चीज़ पता चलती है कि कोरिलेशन always lies between -1 to +1। ये जो -1 to +1 है, यही है आपकी रेंज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कभी भी -1 से छोटा या +1 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर वो एग्जैक्ट -1 या +1 है तो जैसा मैंने बताया फिर तो हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे, और अगर वो -1 से +1 के बीच में फॉल करता है तो फिर उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, कोरिलेशन जो होता है वो एक प्रोबेबल आंसर होता है। कोरिलेशन 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। आप इससे 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते कि दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं ही। ये एक प्रोबेबल आंसर है और इसमें हमेशा कुछ एरर्स होते हैं। इसीलिए कोरिलेशन की रिलायबिलिटी भी एक सवाल है कि कोरिलेशन जो हम निकाल रहे हैं वो कितना रिलायबल है। हम इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। कोरिलेशन की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। हम उन टेक्निक्स के थ्रू देखेंगे कि कोरिलेशन कितना रिलायबल है। एक और चीज़ जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। व्हाट इज परफेक्ट कोरिलेशन? हम जानते हैं कि परफेक्ट वर्ड ही इमेजिनरी है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये परफेक्ट कोरिलेशन क्या है और किन सर्कमस्टांसेस में हम कहते हैं कि कोरिलेशन परफेक्ट है। कोरिलेशन परफेक्ट तब होता है जब वो -1, एग्जैक्ट -1 या एग्जैक्ट +1 आए। तो एक एग्जांपल के लिए मान लो ये प्राइस है और ये डिमांड है, दो वेरिएबल्स। इसका मतलब ये एक सिंपल कोरिलेशन है। अगर प्राइस है 5, डिमांड है 20, प्राइस है 10, डिमांड है 18, प्राइस है 15, डिमांड है 16, प्राइस है 20, डिमांड है 14। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि प्राइस 5 की रेट से बढ़ता जा रहा है और डिमांड 2 की रेट से कम होती जा रही है। यानी कि ये है एक लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। हाँ, ये एक नेगेटिव कोरिलेशन भी है, बिकॉज एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन भी, हमने पढ़ा था कि लीनियर कोरिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये एक लीनियर कोरिलेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा। दोनों वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। याद रखना, एक लीनियर कोरिलेशन के केस में ही परफेक्ट कोरिलेशन आपको मिलेगा।
यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन तभी है जब दो वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंज आ रहे हों। अगर दोनों वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंज आ रहे होंगे तो याद रखना उनके बीच का जो कोरिलेशन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कि या तो उसका आंसर -1 आएगा या उसका आंसर +1 आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर जब आप कोरिलेशन निकालोगे तो वो -1 आएगा। अभी तो हमने कोरिलेशन निकालने की टेक्निक सीखी नहीं है, लेकिन जब आगे सीखेंगे तो आप इस एग्जाम्पल पर लौट कर आना और प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन निकाल कर देखना, वो -1 ही आएगा, यानी कि ये है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के केस में ही हो सकता है, ठीक है। अगर वो एक नॉन लीनियर कोरिलेशन है तो वो कभी भी परफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब सिर्फ इस चैप्टर में बचता है कि कोरिलेशन की मेज़रमेंट कैसे होती है, यानी कि मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कोरिलेशन के मेथड्स की।